नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा अडानी बिल्मर लिमिटेड पर। बात करें एवीएल की तो स्टॉक में हमें 10 जनवरी को 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, या कहा जाए तो स्टॉक की हमें 10% के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली। तो बात करें अडानी बिल्मर की तो स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें अडानी बिल्मर की तो इसमें एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, उसी के चलते स्टॉक की हमें गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि अडानी बिल्मर स्टॉक में गिरावट के पीछे क्या खबर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे खबर भी डिस्कस करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि स्टॉक में यहाँ से आपको क्या और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको अडानी बिल्मर से जुड़ी हुई इस खबर के बारे में पता चल सके। बात करें स्टॉक की तो 10 जनवरी को 291 रुपए 10 पैसे पर हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और बात करें एक दिन में तो स्टॉक में यह एक बड़ी गिरावट कही जा सकती है। बात करें स्टॉक की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक को ज्यादा बेहतर हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आपको इस स्टॉक की रिटर्न्स परफॉर्मेंस दिखाऊं तो एक साल में स्टॉक के 20% के अभी भी हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। 5 साल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स ये 5 साल का तो इसका डाटा हमें देखने को नहीं मिलता है। 11 फरवरी 2022 से यह डाटा देखने को मिल रहा है। और बात करें स्टॉक की तो स्टॉक एक समय हमें 809 या 810 रुपए के लेवल तक भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद यह स्टॉक लगातार हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो बात करें अडानी बिल्मर की तो स्टॉक ने कोई अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना करके नहीं दिए। लगातार अगर हम बात करें तो यह स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में कोई भी जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ना लें और स्टॉक में गिरावट को देख करके खरीदारी करने से भी बचें। बात करें स्टॉक में तो स्टॉक से जुड़ी जो खबर हमें देखने को मिली है यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसके चलते आप इस स्टॉक पर आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट हमें खबर क्या देखने को मिली है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अडानी बिल्मर की, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 37,840 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक देखने को मिलता है। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 409 रुपए के आसपास इसका 52 वीक हाई भी हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक के इसकी 52 वीक हाई से भी देखें तो भी हमें इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अडानी बिल्मर में गिरावट की तो गिरावट के पीछे जो खबर काम कर रही है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें पिछले दिनों तो खबर आई थी कि अडानी ग्रुप अडानी बिल्मर से बाहर निकल रहा है, जिसके लिए वह शेयरों की बिक्री करेगा, यानी कि 10 जनवरी 2025 को उस बिक्री की प्रक्रिया की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी कमोडिटी ने तो अडानी बिल्मर में अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया है। यानी कि बात करें अडानी ग्रुप की जो कंपनी अडानी कमोडिटी है, इसी ने अडानी बिल्मर में अपनी हिस्सेदारी को बेचना शुरू किया है और उसी के चलते हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। बात करें अडानी बिल्मर में तो यह कंपनी ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के तहत कुछ हिस्सा बेच रही है और इस खबर का असर शुक्रवार अडानी बिल्मर के शेयरों पर हमें देखने को मिला। बात करें कंपनी की तो एक दिन में 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बात करें अडानी ग्रुप की तो यह अडानी बिल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, या बात करें अडानी ग्रुप कि इस स्टॉक में तो हमें OFS के चलते यह गिरावट देखने को मिली है। तो अब आपको खबर पता चल गया होगा। बात करें OFS की तो OFS के लिए जो फ्लोर प्राइस है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में इसके करंट लेवल से आपको गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो आपको बता ही चुका हूँ 291 रुपए इसका हमें क्लोजिंग लेवल देखने को मिला है। तो ऐसे में देख लेते हैं कि जो OFS हमें देखने को मिला है यह किस प्राइस पर है। बात करें कंपनी की तो कंपनी ने एक्सचेंज को क्या बताया, इसको अगर हम देखें तो शेयर बाजारों को दी जानकारी में अडानी बिल्मर ने बताया कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनमें कि एक अडानी कमोडिटी LLP है, इसने 17,54,56,612 शेयर, जो कि अगर हम प्रतिशत में देखें तो 13.5% की हिस्सेदारी के बराबर देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने 10 जनवरी को नॉन रिटेल निवेशकों और 13 जनवरी 2025 को रिटेल निवेशकों को इसे बेचने का फैसला किया है। तो बात करें अडानी कमोडिटी LLP की तो 13.5% की हिस्सेदारी के आसपास यह अपनी नॉन रिटेल निवेशकों और रिटेल निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने का इन्होंने फैसला किया है। इसके बाद अगर देखें तो फिर भी अडानी कमोडिटी के पास 8,44,79,110 शेयर, अगर हम प्रतिशत में देखें तो 6.5% की हिस्सेदारी फिर भी बेचने के बाद बचती हुई देखने को मिलेगी, या इन शेयरों के बेचने का विकल्प इनके पास रहेगा। अगर कंपनी के OFS की बात करें तो यह ओवर सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि सब्सक्रिप्शन ज्यादा होने पर अडानी कमोडिटी LLP 20% तक की हिस्सेदारी भी बेच सकती है। तो फ्रेंड्स बात करें अडानी कमोडिटी की तो सब्सक्रिप्शन अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसमें 20% तक की हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है। तो अडानी बिल्मर में हमें OFS के चलते यह
गिरावट देखने को मिली है। बात करें अडानी कमोडिटी एलएलपी की, तो यह 13.5% की हिस्सेदारी बेचने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। और बात करें इसमें तो इसके बाद भी इनके पास 6.5% की हिस्सेदारी बचेगी, और अगर इसका ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो इसमें 20% तक की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया जा सकता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें इसके फ्लोट प्राइस की, कि जो OFS के लिए हमें फ्लोट प्राइस देखने को मिल रहा है, यह हमें क्या देखने को मिला है। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो इससे हमें इस स्टॉक में क्या और गिरावट देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक का करंट क्लोजिंग लेवल अगर हम देखें तो 291 रुपये रहा है। और बात करें ओवर फॉर सेल के जरिए जो कंपनी की तरफ से फ्लोर प्राइस सेट किया गया है, यह 275 रुपये है। या बात करें इसके तो 275 रुपये तक यह स्टॉक आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बात करें इसके करंट क्लोजिंग लेवल से, तो स्टॉक में और भी गिरावट की आपको संभावना बनती हुई देखने को मिल सकती है। बात करें जो कि तो बृहस्पतिवार की क्लोजिंग की तुलना में देखें तो यह 15% अधिक है। बात करें स्टॉक की, तो अडानी ग्रुप अडानी बिल्मर लिमिटेड से बाहर निकल रहा है, और इस एग्जिट से अडानी बिल्मर $2 बिलियन मिलने की उम्मीद है, जिसे अडानी एंटरप्राइजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहा है। तो ऐसे में बात करें इसके OFS प्राइस बैंड की, तो यह इसके करंट क्लोजिंग लेवल से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यह भी नहीं बताया जा सकता कि स्टॉक आपको 275 के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अधिकतर बाजारों में हमने देखा है कि जो OFS है उसी के हिसाब से हमें जो स्टॉक का प्राइस है वह एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशकों को इसके फ्लोर प्राइस को ध्यान में रखना चाहिए, और स्टॉक में 275 रुपये तक की गिरावट की संभावना को भी मान करके चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको स्टॉक 275 रुपये के प्राइस तक भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे में जल्दीबाजी में आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी करने से बचें। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख चुके हैं, स्टॉक अभी तक कोई अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिला है, और आगे ये किस तरह से परफॉर्म करेगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। मुझे यही खास अपडेट अडानी बिल्मर से आपको देनी थी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।